प्रजापति के जीवन परिचय में आप पूर्व विधायक रहे हैं चंदला से, राष्ट्रीय अध्यक्ष है संपूर्ण बुंदेलखंड जन जागरण मंच, वरिष्ठ सदस्य ओबीसी महासभा। आपकी योग्यता एमएससी एग्रीकल्चर, पूर्व में निम्न नौकरियां करी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी कोटी गार्डन रीवा मध्य प्रदेश में, कृषि विकास अधिकारी रहे आप विकासखंड हनुमान रीवा मध्य प्रदेश में, सहायक संचालक कृषि जो की ज्वाइनिंग नहीं की, बहुजन समाज से निम्न चुनाव लड़े, सन 1996 में लोकसभा क्षेत्र खजुराहो से चुनाव लड़ा एवं 60,000 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। सन 1998 में चंदला विधानसभा छतरपुर से चुनाव लड़ा एवं 19,600 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। सन 2000 में कृषि उपज मंडी लोहड़ी लवकुश नगर जिला छतरपुर से अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और 7700 वोट प्राप्त कर 5100 मतों से चुनाव जीता तथा सभी 19 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। एक बार तालियां बजाते इस बात पे। सन 2003 में महाराजपुर विधानसभा चुनाव लड़ा और 25,331 वोट प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा। सन 2008 में विधानसभा क्षेत्र चंदा से चुनाव लड़ा और मात्र 900 वोट से हारकर दूसरे स्थान पर रहे। सन 2009 में जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 गौरीहार से चुनाव लड़ा और 5,354 वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी को 3,514 वोटों से पराजित कर सभी 15 प्रत्याशियों की जमानत जब्त कर विजय हासिल की। जिला पंचायत जिला छतरपुर में कृषि स्थायी समिति का जिला अध्यक्ष रहा एवं योजना समिति में भी विजय हासिल की। साथियों, और बाकी परिचय में चाहूंगा वो स्वयं अपने उद्घोष में हमें दें और सभी लोग आपको सुनने के लिए तत्पर हैं। श्रद्धेय आर.डी. प्रजापति जी। आज भगवान बौद्ध जी के चरणों में चरण स्पर्श, परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में चरण स्पर्श और मंच पर विराजमान मैं अर्जुन सिंह आरटीओ साहब से भी निवेदन करूं कृपया मंच पे आ जाएं। बुजुर्ग आप सब स्थानीय यहाँ के समिति के सदस्य हैं, संरक्षक हैं, आप लोग ऐसा महसूस करिए नाम ही बुलाया जाए, स्वयं भी आ सकते हैं, आपका अधिकार है। और आज मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यहाँ का नाम बहुत दिन से सुनता आया हूं। साथियों, मैं बुंदेलखंड की धरती से आता हूं। आप लोग तो अच्छी जगह बैठकर यहाँ बैठे हैं। मैं जिस जगह से आता हूं आपको बता देना चाहता हूं, आज भी चप्पल लेकर जूता लेकर हम लोग दरवाजे से नहीं जा सकते हैं। आज भी अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड में, जिसमें गाजियाबाद में और आपके दिल्ली में 80% लोग मेरे क्षेत्र के यहाँ गंदी नालों के किनारे रहते हैं। आपको इसलिए बाबा साहब की बात बता देना चाहता हूं। अभी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन मेरे समाज के 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर और 10 वकील हो जाएंगे, उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। आज देश के अंदर 10 लाख डॉक्टर, 10 लाख इंजीनियर और 10 लाख वकील हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब तक हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और उनके अगर हम हर जयंती में एक एक चीज का अनुकरण करके जाएंगे, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। बाबा साहब का ऐसे सपना पूरा होने वाला नहीं है। अब आप कहते हैं बाबा साहब को अंधविश्वास की बात मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस देश पूरे देश में जितने बाबा बैरागी नहीं है, वो केवल मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। मैं भी यहाँ बागेश्वर धाम का नाम आपने सुना होगा। मेरा प्रतिदिन टीवी, हर अखबार, हर टीवी में आता होगा। पाखंड का जो ज्योति जलाने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश के अंदर पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब के
मिशन को कमजोर करने में लगे हुए हैं। हमको उन पाखंडियों से लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आज हम एक मंच बनाते हैं, वो हर गांव में मंच बना करके ढोंग फैला करके और हमारे लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको इसलिए और कहने के लिए आया हूं कि जिस समाज के माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं तेली समाज का हूं, आज भी मध्य प्रदेश के अंदर तेली समाज का आदमी सुबह जो बाथरूम के लिए और फ्रेश होने के लिए 8 बजे के पहले नहीं निकल सकता है। उसका मुंह देखना पा है। जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरार कोल कलवारा। ये वर्णों में अधम है, मैं भी उसमें आता हूं। जय वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरार। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज जी, उनका भी मुंह देखना पाप है। आज अभी की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ एक शुद्धिकरण की प्रथा होती थी। शुद्धिकरण की प्रथा, जो बच्ची की शादी होती थी, 3 दिन उनको पहले बड़े लोगों के यहाँ जाना पड़ता था उस डोली को लेकर के। जब उसका शुद्धिकरण होता था, इसके बाद वो अपने परिवार में आती थी। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, जब एक शादी में अपमान हुआ और उन्होंने कहा कि अब तक मुझे मरना है, मेरा अपमान हुआ है, मुझे भगाया गया है, तो जब वो मरने जा रहे थे, जब वो नदी के किनारे गिरने ही वाले थे, तो वहां के कुछ जो शूद्र समाज के लोग थे, जो हंडी गले में डाले थे और पीछे झाड़ू लगाए थे, वो बोलने लगे अगर मरना है तो हमारे लिए मरो। इसलिए आप लोगों को मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। आप ऐसी जगह से हैं, अगर आपको मान सम्मान बढ़ाना है तो ऐसे क्षेत्रों में आप लोगों को यहाँ दिल्ली से काम करना होगा। जो आज 90% लोग दिल्ली जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ के लोग आते हैं, केवल 1-2 आदमी उनके घर में रहता है, 90% घरों में ताला लगा रहता है। दोस्तों, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ऐसी परिस्थिति में जहां अगर हमारे यहाँ का राजा निकल जाता है तो उसके तो पैर छूने को नहीं मिलते हैं। जहां से उनकी गाड़ी निकलती है उसके टायर के पैर पड़ना पड़ता है। लड़ाई वो कहलाती है, लड़ाई वो कहलाती है जो, और मैं इसलिए बता देना चाहता हूं, पहला चुनाव में उमा भारती के खिलाफ लड़ा, भैया राजा के खिलाफ लड़ा। जिसके चुनाव लड़ता था उसको सीधे मगरमच्छ के ऊपर डाल दिया जाता था तालाब में। मैं भी विधायक बना, जिला पंचायत अध्यक्ष बना, मंडी अध्यक्ष रहा, लड़के को भी विधायक बनाया, लड़के को भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, क्लास 1 की नौकरी की, लेकिन किसकी बदौलत? बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत। तो हम लोग कांटों में चलकर आए हैं। बाबा जो पाखंडी, जो पूरे भारत में गंदी बातें सुना सुना करके कहता है कि मैं तो हनुमान का भक्त हूं, मेरे मुंह पर जो हनुमान जी कहते हैं वही मैं करता हूं। और कहता है जो हमारी माँ बहनें जाती हैं कि मैं आपका सब जानता हूं, आपके किसके किसके संबंध है, मैं आपका इलू इलू भी जानता हूं। तो हमने कहा क्या आपका हनुमान जी बिलू फिल्म देखता है क्या? क्या आपका हनुमान जी, जब मैंने आपके एक दलित समाज की बेटी का शादी हुई और उसमें आपने देखा होगा कट्टा चला रहा था उसका भाई, और कह रहे थे टॉर्च चला रहे टॉर्च,
समाज के लोग जब उनके घर गए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसके यहाँ 200, 500 एक दिन में सुरक्षा गार्ड रहते हैं। जब दलित बेटी को शादी नहीं होने दिया, गाली गलौज किया, मारपीट किया और उसको भोजन नहीं होने दिया, हम दूसरे दिन गए तो जब दूसरे दिन जाते हैं तो 1000 बीएसएफ के जवान मेरे घर में आ जाते हैं। 2 वज्रवाहन पूरे मध्य प्रदेश आपके छतरपुर जिले के टीआई क्यों आ जाते हैं कि आरडी प्रजापति के ऊपर इनकाउंटर करा दो। वो क्यों कि आपने ऐसा साहस कैसे दिखाया जिसको विश्व जानता है। धीरेन्द्र शास्त्री का आपने अपमान किया और आपने उसके भाई के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। आपको मरना है। और आप ये मानिए, मैं आपको बता देना चाहिए, आरडीएक्स, मेरे घर में आरडीएक्स रखने वाले थे, विदेशी बंदूक है और आपके करोड़ों रुपए विदेशी मुद्रा, और मुझको पकड़ करके मेरे ऊपर ही मेरी बंदूकों से वो फायर करवाते। और जिस तरह से अतीक अहमद के बेटे को इनकाउंटर कर दिया, वैसे आरडी प्रजापति का इनकाउंटर होना था 25 फरवरी 23 को। दोस्तों, हम उस भूमि से आते हैं और आपसे बता देना चाहता हूं, अभी आपने एक राजा साहब है हमारे, हम आपका नाम बहुत सुनते रहते हैं, हमें आप लोगों से बड़ी आशा लगी रहती। जब टीवी में देखता हूं, मैंने भी केस लगाया है उस शास्त्री के विरोध में, मैंने न्यायालय में प्रकरण कायम करवाया है और सुप्रीम कोर्ट में भी ला रहा हूं, यहां भी मैंने याचिका लगाने के लिए कहा है। तो आप मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां 4 बाबाओं की इनकम आप ये मानिए पूरे मध्य प्रदेश को खबा सकती है। और वो कहां से पैसा, जब तक हम ये पाखंडियों का विरोध नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। हम एक सभा करते हैं, ये घर घर सभा करते हैं। हमको पहला काम करना चाहिए कि अपने घर से टीवी निकाल कर फेंक देना चाहिए, हमको अखबार निकाल कर फेंक देना चाहिए। जब बाबा साहब के सही सिपाही होंगे, जब बाबा साहब का सही मिशन होगा, जब तक हमारे घर में टीवी रहेगी, हमारी, आप जो मैंने पहले बताया कि जितने भी हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस है, वो केवल टीवी और टीवी लेके घूमते हैं। बाबा साहब के नाम से जाने जाते, बाबा साहब के नाम से वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन बाबा साहब की बात करने वाला कोई नहीं है। अभी आपने देखा दोस्तों, मेरा इनकाउंटर बचा, हमने माननीय वहां पूरे SC ST के लोगों का 1 लाख का जमावड़ा जोड़ा और हमने चैलेंज किया। तो आप लोगों को, दिल्ली वालों को, जो हमारे दूर दराज के प्रदेशों में रहते हैं, यहां से आप लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और आपसे मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, क्योंकि यहाँ आप बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, आज भी हम लोग कुओं में पानी नहीं भर सकते। ये मेरे ऊपर आक्रमण क्यों हुआ था? क्योंकि वहां दलित समाज के लोगों को कुआं उनका पूर दिया गया। उनके यहाँ तालाब था पानी पीने का, तालाब को पूर दिया गया। जहां उनके शमशान घाट में जो उनके मुर्दे जलाए जाते थे, उन मुर्दा को उन्होंने अतिक्रमण कर लिया आपके धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, और वो आज खेतों में अपने मुर्दों को जलाते हैं और वहां से हजारों आदमी पलायन कर बाहर चले गए। हमने हजारों आदमी के साथ जिला कलेक्टर के यहाँ अनशन किया और 6 दिन तक धरने पर बैठे पूरे परिवार के साथ, लेकिन उनके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। जब मैंने ये काम किया, मेरी गाड़ी तोड़ी गई। तो
मेरा कुल कहने का मतलब यह है कि हम लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के लोग इसलिए कि हमारे यहाँ जो कचरा है, जो नरकी जीवन है, हम लोग यहाँ से गंदे नाले में डूबे हुए हैं। हम अपनी नाक ऊपर करने के लिए आगे आ रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं। और आप लोगों के तो गंदा है ही नहीं है, आप स्वच्छ जीवन जी रहे हैं, इसलिए आपको बाबा साहब याद नहीं आता, केवल एक दिन आता है। यहाँ के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ कि 3 दिन जो आप लोग ये कार्यक्रम करते हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन हमको गांव-गांव में इसी तरह से कैडर करना पड़ेगा। और यहाँ लाखों लोग जो बुंदेलखंड का, आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी गन्ने नाले के किनारे चले जाएं, आपको बुंदेलखंड के लोग ही मिलेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश के हो चाहे मध्य प्रदेश के, जो नरकी जीवन जी रहे हैं। वहां हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा रामभद्राचार्य जी, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि मरे मुलायम काशी राम, बोल प्रेम से बोलो जय श्री राम। 17 अप्रैल को जहां से रामभद्राचार्य जी आते हैं, उनका शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री आता है। हमने ऐलान किया है कि पूरे शहर में इनका पुतला हम लोग लेकर के जाएंगे और इसके पुतले को दहन करेंगे। ऐसा काम हमको करना पड़ेगा। और हमने कहा, ये शास्त्री, ये आपके रामभद्राचार्य जी, मैं तो सोचता था आप ऊपर से अंधे हैं, लेकिन आप दिल से भी अंधे हैं। और आपके जो गंदगी भरी है, क्योंकि ये व्यक्ति जब आपके यही रामभद्राचार्य जी जब बच्चियों को मंत्र देता है तो बच्ची का मुंह और अपना मुंह ढक करके, अगर गंदी बात नहीं है तो तेरे तो आंख नहीं है, तू तो गलत निगाह से देख नहीं सकता। तो ऐसे कुकर्मियों से हमको लड़ना पड़ेगा। अगर इनका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एक आंगुल जाते हैं, ये 100 किलोमीटर चलते हैं, और जब 100 किलोमीटर चलते हैं तो हम लोगों को इनको रोकना पड़ेगा। और जब तक हम इन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें किस पे कब्जा करना है, लोकसभा विधानसभा में जहां हमारी तकदीर लिखी जाती है, जहां से हमारी तकदीर लिखी जाती है, हमको उसमें कब्जा करना है। आपको मेरा एक निवेदन है कि आपको मूर्ति पूजा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं मूर्ति में नहीं रहता, मैं किताबों में रहता हूँ। हमको किताबें पढ़ करके बाबा साहब के जो उपदेश है उनको गांव-गांव में सिखाना चाहिए, गांव-गांव में जाना चाहिए। और क्योंकि काफी टाइम हो गया है, मैं भी महू से कल चल कर आया हूँ। मैं 24 घंटा हम बाबा साहब के लिए रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। और आप ये मानिए कि मैं भी एक गरीब समाज का हूँ। मैं उस घर से आता हूँ जहाँ आपके, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग खड़े होकर नहीं जा सकते थे। 1 साल में 5वीं पास किया मैंने, बहुत गरीब घर के। जब मैं छोटा था तो एक हरिजन, अब उस समय हरिजन कहलाता था, एक हरिजन अखबार निकलता था। मैंने जब अपने घर में मंगाया तो पूरे ठाकुर मेरे घर में आ गए थे कि आज से, जबकि हम अब जानने लगे कि हरिजन का मतलब होता है हरामी की औलाद, जिसके बाप का पता नहीं होता है। हम हरिजन नहीं थे, लेकिन उस समय नहीं जानते थे। तो हम लोग आज भी वहां अंदर की जीवन जी रहे हैं और उनकी लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमको इस विचारधारा को, जो आप चूंकि दिल्ली में है, आप एक मूवमेंट को चला सकते हैं, देश में मूवमेंट जा सकता है। और आप लोग, हम लोगों से, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, प्राचार्य साहब से भी, आप लोगों से, कि एक बार बुंदेलखंड की धरती में आप लोग पधारे तो हमारे लोगों का कल्याण होगा। और हम यही चाहने के लिए यहाँ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
जय विज्ञान।